फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई महीने तक आप कभी भी गुड़हल प्लांट की कटिंग लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और उसके लिए आपको ये कंप्लीट वीडियो देखना पड़ेगा। चलिए हम अपना आज के वीडियो शुरू करते हैं। गुड़हल प्लांट की कटिंग कैसे लगानी है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक ही पॉट में 2 गुड़हल कटिंग लगाकर दिखाने वाला हूँ। तो ये जो आप मेरे हाथ में कटिंग देख रहे हैं, ये आपको गीली सी नज़र आ रही है। आधी कटिंग जो है गीली है। तो ये जो आधी गीली है, इसका कारण क्या है, मैंने इसको 12 घंटे के लिए पानी में डिप करके रखा था। तो ये कटिंग जो है डिप होने की वजह से पूरी तरह से गीली हो चुकी है। दोस्तों, ये जो कटिंग है सिर्फ मैं एक्सपेरिमेंट के लिए लगा रहा हूँ 12 घंटे पानी में डिप करके, कि ये जल्दी सक्सेस होती है या फेल होती है, इसलिए। तो कटिंग आप जब तैयार करें तो अच्छे तेज़ धार वाले कटर या फिर चाकू की हेल्प से तैयार करें। बार्क जो है, जो छिलका है, वो कटना फटना नहीं चाहिए। दोनों तरफ से आपको अच्छी तरह से साफ़ सुथरा कट लगाकर कटिंग तैयार कर लेनी है। कटिंग आप दोस्तों जो हैं मोटी पतली सेमी हार्डवुड कैसी भी लगाएंगे, देसी गुड़हल की कटिंग आसानी से लग जाती है। तो एक तो हम ये गुड़हल की कटिंग तैयार कर रहे हैं जिसको हमने 12 घंटे पानी में डिप करके रखा है। तो दोस्तों, इसी तरह से हम दूसरी गुड़हल की कटिंग भी तैयार कर लेते हैं जो कि पूरी तरह से सूखी है। तो एक हम 12 घंटे पानी में डिप की हुई कटिंग लगा रहे हैं और एक पूरी तरह से सूखी हुई कटिंग लगा रहे हैं। इसके अलावा जैसे कि आप फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई महीने में कटिंग लगा सकते हैं, लेकिन कटिंग लगाने के बाद हमने इस कटिंग वाले पॉट को कैसी जगह पर रखना है, धूप में रखना है कि छांव में रखना है, ये हमें जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। मिट्टी की हम बाद में बात करेंगे। तो आप मान लीजिए फरवरी महीने में लगाएंगे तो फुल सन में भी रख सकते हैं। फरवरी महीने में, सिर्फ फरवरी महीने में, अगर तापमान जो है 15-16 के आसपास है, और मान लीजिए तापमान जो है 20 से ऊपर का है, मार्च महीने में 25 के बीच में है, तो आप पार्शियल सन में कटिंग को लगा सकते हैं। लेकिन आप अप्रैल, मई, जून की तेज़ गर्मी में लगाते हैं तो कटिंग वाले पॉट को आप किसी भी बड़े पेड़ की छाया में रखिए जहाँ पर हल्की फुल्की धूप छनकर आती हो, या फिर जो है आप ग्रीन नेट के नीचे अपने बाकी सभी प्लांट्स के साथ रख सकते हैं। वहाँ पर जो है टेम्परेचर कम रहता है, तो ऐसे स्थान पर जो है मई जून की तेज़ गर्मी में भी कटिंग आसानी से सक्सेस हो जाएगी। इसके अलावा आप रेनी सीजन जैसे कि जुलाई महीने में जून जुलाई महीने में रेनी सीजन शुरू हो जाता है, तो इन महीने में भी आप गुड़हल प्लांट की कटिंग लगा सकते हैं ग्रीन नेट के नीचे, या फिर अपने किसी भी बड़े प्लांट पेड़ की छाया में रख सकते हैं। तो ऐसे स्थान पर जो है जून जुलाई की तेज़ गर्मी में भी प्लांट की जो कटिंग है वो आसानी से सक्सेस हो जाती है। अब बात करते हैं पोट की, किस साइज़ का पोट हमें कटिंग को लगाने के लिए लेना है। आप 5 से 6 इंच की गहराई का प्लास्टिक पोट ले सकते हैं, या फिर जो प्लास्टिक के बैग आते हैं जिनमें नर्सरी में प्लांट लगे हुए आते हैं, आप उनका भी यूज कर सकते हैं। लेकिन पोट में ड्रेनेज होल होना बहुत जरूरी है। जैसे कि आप इस पोट में देख रहे हैं, काफ़ी अच्छा ड्रेनेज सिस्टम बना हुआ है। तो पोट आप 5 से 6 इंच की गहराई का ले सकते हैं कटिंग को लगाने के लिए। मिट्टी की बात करें तो मिट्टी आप जो है वेल्ड एंड सैंडी टाइप की ही लें, भुरभुरी मिट्टी लें। वैसे मैंने ये जो मिट्टी ली है ये सैंडी मिट्टी नहीं है, ये वही मिट्टी है जिसमें हम अक्सर अपने बड़े प्लांट्स लगाते हैं, जिसमें हम सैंड, गार्डन सॉइल, कंपोस्ट तीनों को बराबर मात्रा में मिक्स कर लेते हैं। तो ये वही मिट्टी है जिनमें मेरे प्लांट पहले भी लगे रहे हैं, और इसी मिट्टी में मैं कटिंग को लगाने जा रहा हूँ। मैं कोई स्पेशल सैंड का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं नॉर्मल गार्डन सॉइल का यूज़ कर रहा हूँ। भर लेने के बाद आपको कटिंग को पोट में लगा देना है। कटिंग आप एलोवेरा जेल का प्रयोग करके ही लगाएं। एलोवेरा जेल को आपने बॉटम में लगा लेना है और कटिंग को 3 इंच की गहराई तक दबा देना है। और इस तरह से देखिए, ये 12 घंटे पानी में डिप की हुई गुड़हल की कटिंग, इसमें भी हम एलोवेरा जेल लगा रहे हैं और इस तरह से इसको भी 3-4 इंच की गहराई तक मिट्टी में दबा दे रहे हैं। तो इस तरह से बस आपको गुड़हल की कटिंग लगा देनी है। और एक ज़रूरी बात, आप गुड़हल की एक कटिंग ना लगाएं, 2 लगाएं, 3 लगाएं, 4 लगाएं, लेकिन सिर्फ एक ही कटिंग लगाएंगे तो हो सकता है वो फ्यूचर में फेल हो जाए। तो हमने 2 कटिंग लगाई हैं अलग अलग मेथड से। 12 घंटे पानी में डिप करके एक कटिंग लगाई है, और एक कटिंग लगाई है सूखी, जिसको पानी में डिप नहीं किया हुआ है, वैसे कटिंग हरी है। इसके बाद आपने भरपूर मात्रा में पानी देना है, और फरवरी महीने में फुल सन में रख सकते हैं या फिर पार्शियल सन में रख सकते हैं। मार्च में पार्शियल सन में रखिए, और मई, जून, अप्रैल की तेज़ गर्मी में आप ग्रीन नेट के नीचे रखिए, अपने बाकी प्लांट्स की छाया में रखिए। तो ये है दोस्तों पहला अपडेट। हमने गुड़हल प्लांट की 2 कटिंग लगाई थी, एक पानी में 12 घंटे डिप करके लगाई थी, एक सूखी लगाई थी। तो जो सूखी लगाई थी उसमें आपको पत्ते नज़र आ रहे हैं, नोड पार्ट से शूट्स निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं जो एक कटिंग है जिसको हमने 12 घंटे डिप करके पानी में लगाया था, वो उसमें कोई भी शूट्स नहीं निकल रही है, ना कोई पत्ते हैं। तो ये कटिंग जो है 100% फेल हो गई है। तो 12 घंटे डिप करने से जो है कटिंग सक्सेस नहीं होती है। किसी मित्र ने मेरे को कहा था कि आप ऐसे करके लगाएंगे तो कटिंग सक्सेस जल्दी हो जाएगी, बट रिजल्ट कुछ और ही मिला। तो एक्सपेरिमेंट के तौर पे हमने 2 कटिंग लगाई थी, एक हमारी सक्सेस हो गई है, समय भी बच गया है। तो इसीलिए आप एक की जगह 2 कटिंग लगाइए,
भले ही एक्सपेरिमेंट करके ही लगाइए। ये है दोस्तों सेकंड अपडेट जो कि 45 डेज़ का है। 45 डेज़ के अपडेट में आप देख रहे हैं जो हमारी ये कटिंग सक्सेस हो रही थी फर्स्ट अपडेट में, वो अब 100% सक्सेस हो चुकी है। जितनी भी न्यू शूट्स निकली थी वो अब काफ़ी बड़ी हो गई हैं और 100% हमारी गुड़हल की कटिंग सक्सेस हो गई है। तो अभी हम इसको पोट में से बाहर निकालेंगे और इसका रूटिंग अपडेट देखेंगे 45 डेज़ में हमें कितना रूटिंग अपडेट मिल रहा है। तो आप एक हाथ मारिए इस तरह से पीछे और आपका प्लांट जो है रूट बॉल के साथ आसानी से बाहर निकल आएगा। तो आप देख सकते हैं रूट बॉल के बाहर चारों तरफ आपको जो है रूट ही रूट नज़र आ रही हैं गुड़हल प्लांट की जो कटिंग हमने लगाई थी उसकी। तो चलिए हम इसको पानी में धोकर देखते हैं। तो आप अभी इसका रूटिंग अपडेट देख सकते हैं। 100% गुड़हल प्लांट की कटिंग सक्सेस है। आपके मन कोई सवाल हो या सुझाव तो कमेंट करिए, मैं जितनी जल्दी और पैदा देने की कोशिश करूँगा। आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं टॉपिक के साथ। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग।